सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम महादेव वर्मा का जो पाठ मेरे बचपन के दिन है उसका आगे वाला जो भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। महादेव वर्मा कहती है कि वहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ करते थे और उन कवि सम्मेलनों में महादेव वर्मा जाया करती थी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, अर्थात ये 1917 में जो छात्रावास है वहाँ पर आती है। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और उसके बाद में महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। और आनंद भवन नाम का जो स्थान है वो स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, अर्थात स्वतंत्रता संबंधी कोई भी बातचीत करनी होती है तो सब लोग वहाँ एकत्रित हुआ करते थे और गांधी जी भी वहाँ आया करते थे। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे और उस समय हिंदी का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। जगह जगह पर कवि सम्मेलन हो रहे थे। क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। अब जहाँ ये क्रॉसवेट जो छात्रावास है यहाँ पर महादेव वर्मा पढ़ती है तो इनकी जो मैडम है ये इनको साथ में लेकर के जाती है, अर्थात जो कवि सम्मेलन होते हैं तो कवि सम्मेलन में इनको ले जाती है। हम कविता सुनाते थे और वहाँ कवि सम्मेलन में जा कर के ये कविताएं सुनाती थी। उस समय बड़े बड़े जो लेखक हुआ करते थे वो अध्यक्ष होते थे। उनमें से कभी हरिओज जी होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी और कोई लेखक होता था। महादेव वर्मा कहती है कि कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। और कि वो कह रही है कि कब हमारा नाम पुकारा जाए, अर्थात कविता पाठ करने के लिए जैसे हमारा नाम पुकारा जाता है या हम ऐसा सोचती थी कि कब हमारा नाम पुकारा जाए और तुरंत उठ कर के जाए और कविता लोगों को सुनाए, ऐसा मन में एक उस समय उत्साह रहता था। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। और जो महादेव वर्मा वो कहती है कि मुझे हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था, मैं अच्छी कविता पाठ करती थी और कम से कम मेरे पास 100 पदक होंगे। फिर आगे कहती है एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, वह बड़ा नक्काशीदार सुंदर। अर्थात महादेव वर्मा ने एक बार कहीं कविता पाठ करा था तो वहाँ पर उसको कहीं एक चांदी का कटोरा मिलता है, वह कटोरा बड़ा ही सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। अब जो महादेव वर्मा के साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान रहती है ये उस दिन कविता पाठ में नहीं जाती है। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में और जो सुभद्रा जी है वो कवि सम्मेलनों में कम जाया करती थी। तो महादेव वर्मा को जैसे ही कटोरा मिलता है तो वो वहाँ से आती है और आकर के सुभद्रा से कहती है कि देखो यह मिला है, अर्थात देखो यह मिला जो आया वो किसके लिए, उस चांदी के कटोरे के लिए है। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अब तेरे को एक खीर बनानी है और इसी कटोरे में मुझे खिलानी है। ऐसा उन दोनों के बीच में विषय चल रहा था। और उसी बीच आनंद भवन में बापू आ गए और कुछ दौरान आनंद भवन नाम की जो जगह है वहाँ पर जो गांधी जी वो आते हैं। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और उस समय जो जेब खर्च मिलता था उसमें से एक एक दो दो आना बचाते थे और उसको इकट्ठा करके देश हित के लिए जब बापू आते थे तो उनको दे दिया करते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। और महादेव वर्मा कहती है कि जिस दिन बापू आए थे उस दिन मैं वहाँ गई और मैंने मेरा जो कटोरा मिला था वो लिया और उनके पास ले गई। मैंने निकाल कर बापू को वह कटोरा दिखाया और बापू से कहा
कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। अर्थात मैंने कविता सुनाई है और इसलिए मुझे ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। अच्छा अच्छा, तेरे को कटोरा मिला है, मुझे दिखा तो। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? और जैसे मैं कटोरा उनके हाथ में देती हूँ या दिया, और वो बोलते हैं कि तू इस कटोरे को मुझे देगी क्या? अब मैं क्या कहती? अब बापू ने मेरे से पूछ लिया, अब नहीं दूँ तो भी ठीक नहीं है। मैंने उनको दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? अब वो महादेव वर्मा सुभद्रा जी से कह रही है कि कटोरा देने से मुझे दुख नहीं हुआ, दुख तो मुझे इस बात का हुआ कि कटोरा लेकर के वो मुझे बोलते कि कविता क्या है, कविता किस प्रकार की होती है, तेरी और कोई कविता हो तो मुझे भी सुना। अगर वो ऐसा मुझे बोलते और मैं उनको सुनाती तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, और फिर कहती है कि अब कटोरा तो नहीं रहा। सुभद्रा ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई। और अब सुभद्रा जो है उसको ऐसे चिढ़ा रही है कि और जाओ दिखाने, और फिर बोलती है, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। भाई मैंने आपको बोला था कि इस कटोरे में खीर खानी है, तो खीर तो आपको बनाना ही है। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, अब आपके पास चांदी का कटोरा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, आप पीतल की कटोरी में खिलाना, पर मुझे खीर खानी है, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया है। फिर भी महादेव वर्मा कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, प्रसन्नता हो रही थी कि मैंने जो पुरस्कार में कटोरा प्राप्त करा है उसको मैंने बापू को दिया है, वो कहीं ना कहीं देश हित में काम आएगा। फिर सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली जाती है। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जिसका नाम जेबुनिसा है वो आती है और हमारे कमरे में आकर के रहने लगती है। अर्थात ये जेबुनिसा नाम की जो लड़की है महादेव वर्मा के साथ में रह रही है। वह कोल्हापुर से आई है। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती है। जो जेबुन नाम की ये जो लड़की है वो महादेव वर्मा कह रही कि मेरा बहुत सा काम करती है। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती है, जहाँ किताबें पड़ी रहती है उसकी सफाई कर देती है, किताबें ठीक से जमा देती रख देती है। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता है, और जब वो काम कर देती है तो मुझे कविता लिखने का टाइम मिल जाता है और मैं कविता लिखती हूँ। जेबुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी, और मराठी लड़की थी तो मराठी भाषा उसको आती थी, तो ऐसा मिला जुला रूप बोला करती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी, और महादेव वर्मा कहती है कि मैंने भी उसे कुछ मराठी शब्द सीखे हैं। वहाँ एक उस्तानी जी थी, और वहाँ पर एक उस्तानी जी रहती है जिसका नाम जीनत बेगम है। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी से टोके बिना नहीं रह जाता। अर्थात वो जेबुन जब इकड़े तिकड़े लोकर लोकर ऐसे शब्द बोला करती थी तो उन शब्दों को सुन कर के वो जो उस्तानी जी थी वो टोकती थी, और वो कहती थी, वाह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है, अर्थात मैं मराठी हूँ और मराठी बोलती हूँ। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह, और वो जो जेबुन नाम की लड़की है वो जो मराठी महिलाएं जैसे साड़ी पहनती है ऐसे ही किनारीदार साड़ी और वैसे ही ब्लाउज़ पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। अब महादेव वर्मा कहती है कि उस समय कोई सांप्रदायिकता नहीं है, सब धर्म एक थे, सबको एक तरीके से आका जाता था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। अर्थात जो जहाँ से आ रही है वह वहीं की भाषा बोल रही है। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। अर्थात वहाँ पर सब भाषाओं का आदान प्रदान होता था। हम एक मेस में खाते थे, जो भोजन जहाँ बनता है वह स्थान मेस कहलाता है।
एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, अर्थात कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक जगह बैठना, सबका एक साथ उठना, एक जगह प्रार्थना बोलना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं, क्योंकि बचपन में जो संस्कार सीख लिए जाते हैं वो बड़े होने के बाद में भी जीवित रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था, हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे और उनकी जो नवाबी है छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। जवारा के एक नवाब है, उनकी नवाबी छिन गई है, अर्थात उनके पास जो पैसा है या उनका जो अधिकार था वो सब उनसे दूर हो गया है। अब वो बेचारे एक बंगले में रहते हैं, सामान्य व्यक्ति के रूप में रहते हैं। अब वो जैसे नवाब नहीं है ऐसा लगता है। और उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, और जो बेगम थी वो कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहा करते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। कहने का मतलब हुआ कि कोई जात पात का अंतर नहीं था। हमारे इनके त्यौहार वहाँ मनाए जा रहे हैं, उनके त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। उनके घर में कोई कार्यक्रम होता तो इधर के बच्चे जाते हैं, उधर के भी आते हैं। अर्थात कोई इस प्रकार मन में भेदभाव नहीं कि ये इस धर्म की है, मैं इस धर्म की हूँ। फिर आगे कहती है, उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहा रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बेटा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए कुछ मिलते थे, अर्थात भाई बहन का रिश्ता था और उनके घर जाना, राखी बांधना, फिर राखी के रूप में दिया जाने वाला जो भेंट है उसको लेना। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा सा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक कर दे। कहने का मतलब हुआ कि महादेव वर्मा कहती है कि मेरे जब घर में छोटा भाई होता है तो ताई साहिबा आती है और कहती है पिताजी के लिए कि देवर साहब से कहो कि मेरा नेक ठीक करके रखे। अर्थात अपने घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है और मुझे भी इसके लिए कुछ ना कुछ नेक चाहिए या उपहार चाहिए, क्योंकि मैं भी आपके परिवार की एक सदस्य हूँ। ऐसा भाव उसके मन में था। मैं शाम को आऊँगी, वे कपड़े उपड़े लेकर आई और फिर ऐसा कह करके चली गई और शाम को कपड़े लेकर के आती है। हमारी माँ को भी दुल्हन कहती थी, कहने लगी। और महादेव वर्मा कहती है कि वो कह रही है हमारी माँ को कि जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। और वो कहती है कि मैं जो कपड़े लेकर के आई हूँ ये इस बच्चे को पहनाऊँगी और ये लड़का बड़ा ही अच्छा है। और वह उस लड़के का नामकरण भी करती है और उसकी तरफ से उसका नाम मनमोहन रखती है। और फिर महादेव वर्मा कहती है कि मेरे जो भाई का नाम है वो उसके द्वारा ही दिया गया है और उसका नाम मनमोहन था। सभी को राधे राधे। आगे वाला भाग बाद में पढ़ेंगे।